हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब पर, वेयर यू कैन एनहांस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम सीटेट और यूपीटेट की अपनी 500 क्वेश्चन की सीरीज में आज 7वां पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सीटेट और यूपीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और धनात्मक स्थानांतरण। तो दोस्तों, जो साइकिल चलाने वाला है वो स्कूटर जल्दी इसलिए सीख लेता है क्योंकि हमें साइकिल चलाने का ज्ञान पहले से ही अर्जित है। यानी कि जो ज्ञान हमें पहले से अर्जित हो, अगर हम उसकी सहायता से कोई नवीन ज्ञान सीखते हैं तो उसको हम धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन आपके ऑप्शंस हैं स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत आपका इस BF स्किनर ने दिया था। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा। आपके ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, सिगमंड फ्राइड और स्टैनले हॉल। तो दोस्तों, ये कहा था कथन आपका स्टैनले हॉल, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। आपके ऑप्शंस हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्धप्रक्षेपी विधि और प्रक्षेपी विधि। तो दोस्तों, TAT जो है हमारी वो प्रक्षेपी विधि है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है। ऑप्शन है आपके इड, ईगो, सुपर ईगो और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, सिगमंड फ्राइड की तीनों अवधारणा है इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ और कानपुर। तो दोस्तों, उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है आपका वो हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, समप्रयोजन व्यवहारवाद और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हमारा जो टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत है उसको हम चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोलते हैं, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत भी बोलते हैं और सप्रयोजन व्यवहारवाद भी बोलते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 1921 में, 1922 में, 1917 में और 1920 में। तो दोस्तों, गोल्फमैन द्वारा जो हमारे कोहलर हैं, जिन्होंने चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान उस पर परीक्षण किया था, उन्होंने 1920 में इसका परीक्षण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर और लुप्त स्थिति पर। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम में हम संपूर्ण स्थिति पर ध्यान रखते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण स्थिति पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। आपके ऑप्शंस हैं सप्रयोजन से व्यवहारवाद का सिद्धांत, पूर्णबलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत और द्वितात्विक सिद्धांत। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टैनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में, 1915 में, 1928 में और 1880 में। तो दोस्तों, उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1918 में किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आज स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। आपके ऑप्शंस हैं कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य
और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका बहुत प्रभावशाली। जो हमारा स्व प्रेरणा अधिगम होता है वो बहुत ही प्रभावशाली अधिगम होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, पेस्टोलॉजी के 3 H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? हेड, हार्ट, हैंड और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी जो 3H में जो H है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? हेड भी है, हार्ट भी है और हैंड भी है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? आपके ऑप्शंस हैं, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, और कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। हमारा अगला इसमें ऑप्शन है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्य सीखने की जो गति होती है वो तत्परता के समानुपाती होती है। क्योंकि तत्परता में क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए उससे पहले उसको करने के लिए तत्पर होना, यानी कि अग्रसर होना, वही हमारे कार्य सीखने की गति। जितना हम ज़्यादा उसमें तत्पर होंगे, जितना हम ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उतना हम जल्दी से कार्य सीख पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो उसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की और उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मनिरीक्षण विधि में हम स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षा के इस राष्ट्रीयकरण आपका ऑप्शन है इसमें, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की और उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं, निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय पर, स्थान पर, जीवन पर्यंत और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा के जो संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है उसका आपका सही ऑप्शन होगा निश्चित स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीटेट और यूपीटेट में कई बार पूछे जाते हैं और आते भी हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना और शेयर भी करना। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं पर ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में और उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता जो ध्यान दिया जाता है वो मनोवैज्ञानिक शिक्षण में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से लांबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं, कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूवी ने, जॉन लॉक ने और उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो लांबात्मक विधि है इसका अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं, जॉन ड्यूवी ने, डगलस ने, अरस्तु ने और स्किनर ने। तो दोस्तों जो मन का विज्ञान कहा था वो कहा था अरस्तु ने, और अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के, और प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। ठीक है दोस्तों, और अरस्तु ने आगमन विधि का आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? शिक्षक, विद्यालय, बच्चे और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा आपका, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो है हमारे बच्चे, यानी स्टूडेंट्स हमारे शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, मनोविज्ञान के संबंध में करो एंड करो को की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा अवधारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।
तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी करोनेट करो ने कहा था कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये आपको मैंने अभी बताया, करोनेट करो ने दिए। आपका दूसरा ऑप्शन है इसमें, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। और चौथा ऑप्शन है इसमें, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कहा था बीएफ स्किनर ने। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, वंशानुक्रम के कारण बालक में विभिन्नता होती है। आपके ऑप्शंस हैं रचनात्मक, मानसिक, सामाजिक और इसमें फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक। तो दोस्तों वंशानुक्रम के कारण जो बालकों में विविधता होती है वो होती है आपकी शारीरिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आधार आयु निम्न में से किसके मापन हेतु संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व और अवधान। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आधार आयु है वो बुद्धि से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने अपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आपको और भी इस वीडियो में बदलाव चाहिए या पढ़ाने में कोई अलग से सिस्टम चाहिए तो आप बताइए और कमेंट करके हमें आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।